टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग रिसोर्ट पहुंच गए हैं और काफ़ी पहले पहुंच गए थे। रेस्ट कर रहे थे, फिर कपड़े उपड़े चेंज किए, बातें बातें कर रहे थे, देख रहे थे सब कुछ। और अभी हमने मैगी ऑर्डर करी है, गर्मा गर्म चटपटी सी मैगी। और सामने का व्यू आप लोग देख सकते हो, इतना औसम वाला व्यू था ना, मन कर रहा था यार यहीं घर बना करके रह जाओ। तो मैगी खाने से पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि इसका टेंट का लुक कैसा है अंदर से। और ये पूरा का पूरा ना कपड़े से बना हुआ है, यहाँ वॉल नहीं है। जो सामने आपको वॉल दिख रही है ना, वो बाथरूम की है। तो बाथरूम में मतलब चारों साइड से वॉल है, बट यहाँ इस रूम में मतलब कपड़े से ही पूरा बना हुआ है। और बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम मैं मतलब ऐसी जगह पे रुकी हूँ ना जहाँ कपड़े कपड़े का टेंट पूरा बना हुआ था। तो थोड़ा सा ना डिफरेंट फीलिंग थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे कुछ ना नया एक्सपीरियंस करने को मिला, कुछ नया चीज़ देखने को मिला था। तो बाथरूम भी इसका बहुत अच्छा है। और अभी अब मैं गर्मा गर्म मैगी के मज़े लेती हूँ। और इतनी टेस्टी थी ना, थोड़ा सा ना तीखी तीखी थी, स्पाइसी थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। बट माँ के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था क्योंकि वो स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो थोड़ा तीखी थी, वो ज़्यादा नहीं खा पाई थी। बट इन्होंने और मैंने तो मिल करके दोनों ने बहुत मज़े लिए मैगी के। और हमें ना थोड़ी सी मैगी ऐसी ही अच्छी लगती, तीखी तीखी चटपटी सी। और इतना अच्छा औसम वाला व्यू था ना, खुले में ऐसे बैठ करके खाने को बहुत रेयर ही मिलता है। तो हम लोगों ने मैगी खा लिया है और काफ़ी देर से हम लोग बैठ करके ना यहाँ पर बातें सातें कर रहे थे। और दिखाऊँ आपको, वैसे तो मैंने दिखाई दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा जी में। गंगा जी क्या मतलब, हाँ कुछ उन्हीं का बोल सकते हो आप। छोटा सा पार्ट है, मतलब पहाड़ों के बीच से ना ऐसे नदी आई हुई है और जा कर के गंगा जी में मिल जाती है। तो बहुत छोटी वाली नदी है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं। और मेन पता है, मैंने ना उस नदी की वजह से ही ये वाला डिसाइड किया था कि पास में ना जा कर के नदी के मज़े लेना है। और पहाड़ तो मतलब सामने से देखने में मेरा मन करता है बस मैं देखती जाऊँ देखती जाऊँ। और अभी वही 3 या 3:30 होगा, कुछ ऐसे का ही टाइम होगा। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। और इनको भी देखो, अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। किसका? अपनी, तुम्हारी सास का। वाह, मेरी सास का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी मम्मी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। इधर से ही जाएंगे। हाय, तो अभी ये रिसेप्शन में गए हैं, कुछ काम है इनको। क्या? चलिए। हाँ हाँ, आपको मिर्ची लगती ना। अभी मैगी मंगाए थे ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही तीखा हो गया था। तो अभी ये बोलने गए रिसेप्शन में कि सिर्फ नमक वाला और थोड़ा सा मसाला, लिटिल बिट मसाला, ज़्यादा नहीं। वैसे कल से मतलब ना माँ के अकॉर्डिंग मिल जा रहा था खाना, बट आज मैगी थोड़ी सी तीखी हो गई थी। और दिखाओ इधर, ये प्याज लगी है ना माँ, प्याज लगी हुई है। यहाँ ना खेती भी होती है। हाँ, और पहाड़ों में वैसे भी ऐसे ही होता है ना, खेती भी सब अपने घर बना रखते हैं, खेती भी वहीं कर। हाँ, पपीता के पेड़ छोटे छोटे हैं। चलिए इधर चलना है, वो नदी है तो उधर आ जाए। ये भी आ तो गए। चलो आजा, चलो। देख रहे हो, खेती भी यहाँ हो जाती है। प्याज लगी हुई है। प्याज है ये? और क्या, ये नदी आ तो पास में ही है। हल्का हो। और अभी मैं माँ को भी लेकर के आ गई हूँ। उनको ना डर लग रहा था कि कहीं स्लिप ना हो जाए पैर, क्योंकि ना छोटे छोटे बड़े बड़े यहाँ ना पत्थर थे। और जो बड़े पत्थर थे ना, वो मतलब छोटे वाले भी चिकने थे, बट बड़े वाले बहुत ज़्यादा चिकने थे। तो अगर बाई मिस्टेक आपका पैर सिर्फ बड़े वाले पत्थर पे पड़ जाए ना, तो पूरा पैर स्लिप हो सकता है, आप गिर सकते हो। इसलिए ना माँ थोड़ा सा डर रही थी। पैकेज चलिए, मैं आपका ना हाथ पकड़ करके आपको ले चलती हूँ और आप भी पानी के साथ खेल लीजिए। और दोनों सास बहू की मस्ती देखो, कैसे दोनों लोग
लोग पानी में खेल रहे थे और सच में इतना अच्छा लग रहा था ना कि मन कर रहा था बस खेलते जाओ। और ये आपको बता दूँ, ये गंगा जी नहीं है, ये छोटी सी नदी है। जैसे होता नहीं है पहाड़ों से नदियाँ आ जाती हैं कट कट के छोटी छोटी, तो ये नदी है। माँ तो बाहर निकल कर के चली गई हैं, बट मेरा बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। और मन कर रहा था ना कि मैं जितनी देर तक यहाँ हूँ ना, बस ऐसे ही बैठी रहूँ और खेलती रहूँ, सब कुछ देखती रहूँ। और पता है हम लोग ने यहाँ 3 साढ़े 3 घंटे तक बैठे हुए थे, जब तक धूप नहीं चली गई थी। यहाँ का पानी आप लोग को दिखाऊं, इतना ज़्यादा साफ पानी था ना कि एक छोटा सा कंकड़ भी नीचे का आपको दिख जाए, इतना ज़्यादा साफ था। और हम तीनों को देखो ना, एक एक पत्थर बड़ा सा पकड़ के बैठ गए थे। पहले माँ बैठी थी सबसे किनारे, फिर ये बैठे थे और सबसे बीच में मैं बैठी हुई थी। और बैठ करके ना हम नज़ारा ले रहे थे चारों तरफ का। इतना अच्छा व्यू था कि पानी, पहाड़, पेड़ पौधे सब कुछ एक साथ देखने को मिल जाए ना, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है। और हम लोग ना दोपहर के टाइम पे ही यहाँ पर आ गए थे, तो बिल्कुल खाली था, बहुत अच्छे से इंजॉय किए हैं। अदरवाइज शाम के टाइम पे ना यहाँ पे 5-6 रिसोर्ट है एक ही जगह, तो बहुत भीड़ रहती है। तो अभी हम लोग बीच में ही बैठे हुए हैं। बीच मतलब समुद्र वाला बीच नहीं, पानी के बीच में बैठे हुए हैं। इनको भी देखो कैसे बैठे हुए हैं, क्यों मज़े आ रहे हैं? हाँ। और सच बताऊँ ना यार, तो असली जन्नत ना यही है। अगर कहीं भी भारत के कोने में रह रहे हो, एक बार उत्तराखंड का ट्रिप ज़रूर करना चाहिए। और मुझे तो पता ही था कि उत्तराखंड मतलब नेचर के लिए जाना जाता है, देवभूमि से ज़्यादा देवभूमि के लिए ही जाना जाता है, बट नेचर के लिए सबसे पहले। लेकिन कहते नहीं है, सुनते रहो और खुद जा कर के फील लेना, दोनों में बहुत अंतर होता है। और मेरा तो बहुत दिनों से मन था यहाँ आने का, बट मुझे नहीं पता था सच में कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने सोचा था हाँ ठीक है, जैसे हर ट्रिप होती है वैसे ही होगा, बट ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सच बोलूँ तो जो हम मेरा केरला वाला ट्रिप था ना, मुन्नार एलिप्पी वाला, वो मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा था। गोवा भी गए थे, बट हर जगह की ना अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन ये तो ऑसम है। इसकी किसी चीज़ से मैं कंपेयर ही नहीं कर सकती, क्योंकि मुन्नार में भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, सब कुछ है, लेकिन ये मज़ा आपको नहीं मिल पाएगा मुन्नार में, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ ना, तो मैं बता रही हूँ। असली मज़ा ना जन्नत यही है यार। मन कर रहा है ना मेरा, बस मैं बैठी रहूँ, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। और इतना साफ़ पानी यार, एक एक चीज़ छोटी सी अगर चीज़ भी होगी ना, वो भी इस पानी में दिख जाए, इतना ज़्यादा साफ़ है। और अभी तो हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं, तो मैं कई बार यहाँ पर आऊँगी इस नदी में मज़े लेने। और इनको देखो कैसे मज़े ले रहे हैं सासू माँ अपना फ़ोन चला रही है उधर बैठ करके धोखे में जंगली बंदर है ना, तो ये बैठे रहते हैं। मछलियाँ जो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ छिड़कती है ना, उनको छपाक से पकड़ लेते हैं। तो हम लोग मस्ती करते हैं और मैं आप लोग से बाद में अब बात करूँगी। फ़िलहाल मैं मज़े लेती हूँ, क्योंकि इनको भी देखो बिल्कुल फ्री फ्री ये योगा करो यहीं पे। वैसे भी ऋषिकेश योगा के लिए जाना जाता है, योगा करो पानी के बीच में योगा करते हैं। देखो लंगूर भाई साहब योगा करने की मुद्रा में बैठे हुए हैं। हाँ, अरे दूर बहुत है ना, कितने स्टाइल से बैठा हुआ है पानी के बीच में। अभी हम लोग रिसॉर्ट में आ गए हैं और धूप भी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी चली गई है। और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना इसके अंदर कि यहीं आप घूमते रहो, तो कहीं बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चारों साइड पहाड़ों से ना घिरा हुआ है रिसॉर्ट। और यहाँ पे कई सारे रिसॉर्ट हैं, 4-5 तो होंगे ही। और अभी अब हम लोग रेस्ट करेंगे, शाम को स्नैक्स टाइम पे फिर आएंगे बाहर निकल करके। तो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, इवनिंग का टाइम है, अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो स्नैक्स भी लग गया है, तो अभी खाते हैं इसको। और स्नैक्स में था चिली पोटैटो था और मिक्स वाली पकौड़ी थी, पनीर की भी थी, गोभी की भी थी, आलू की भी थी, प्याज की भी थी, और काफ़ी टेस्टी थी, साथ में चाय। और यहाँ का मौसम ऐसा है ना कि ठंडा हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, और इवनिंग के टाइम पे बहुत ठंडा हो जाता है, मतलब आपको आग की भी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे टाइप का हो जाता है मौसम। और अभी हम लोग यहाँ पर खाएं पिएंगे, फिर इसके बाद थोड़ी सी आग के बोन फायर के मज़े लेंगे, बैठेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे अंदर। और डिनर वही होगा, रात में 9 बजे के आसपास होगा, तब फिर निकल कर के आएंगे। और जब आप कहीं बाहर जाते हो तो कुछ काम तो रहता नहीं है, बस वही खाना घूमना, सोना खाना घूमना, तो ऐसे टाइप की मस्ती भी ना होनी चाहिए, महीने 2 महीने में तो होनी ही चाहिए। बट इतनी जल्दी जल्दी ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इनको छुट्टी भी नहीं मिल पाती है ना। मेन तो इनको ऑफिस वाला वो
हो जाता है कि जब छुट्टी का जुगाड़ बनाना पड़ता है कभी महीने 2-3 महीने में, तब ऐसे मिल पाती है। तो चलो अभी अब मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।